के प्रयोग के बाद बहुत सारे प्रयोग खुद करे, फिर उसके बाद उन्होंने निकाला कि किसी तार के कारण, किसी तार में धारा बह रही है तो उसके कारण पास स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, तो क्या बायो-सैवर्ट का नियम क्या बताता है हमें? किसी तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ऑस्टेड ने यह बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना उत्पन्न होता है ये नहीं बता पाए थे ना। तो ये किसने बताया? बायो और सैवर्ट ने। इसमें क्या है, जैसे ये मान लो एक तार है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा लिया हमने, कितनी लंबाई का? dl। इसमें जो धारा बहती हुई जा रही है वो जा रही है स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई। तो धारावाही चालक के कारण बायो-सैवर्ट ने जो नियम दिया है वो क्या दिया है कि किसी तार के हिस्से द्वारा, तार के किसी हिस्से द्वारा अगर उसमें धारा बह रही है, धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा बह रही हो, धारावाही मतलब धारा जिसके अंदर बह रही हो, धारावाही चालक के किसी हिस्से द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ये एक बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान ज्ञात करना हो हमें, तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। उन्होंने क्या बताया है बायो-सैवर्ट ने, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा और उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। ये किसने बताया है? बायो-सैवर्ट ने। ऑस्टेड ने बताया था कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, कितना होगा, कैसे होगा, वो किसने बताया है? बायो-सैवर्ट ने। ठीक है, तो देखो लिखो, ऑस्टेड ने अपने प्रयोग से यह बताया, ऑस्टेड ने अपने प्रयोग से यह बताया कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद बायो-सैवर्ट ने, इसके बाद बायो-सैवर्ट ने अनेक प्रयोग किए, वह प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव, क्या हुआ, अब आगे कर लो, आगे लिखने लगो जगह छोड़ के, कि धारावाहिक चालक तार के लघु अवयव के कारण किसी बिंदु, लघु अवयव ब्रैकेट में लिख देना dl। हमने कितना लघु अवयव लिया है? dl, छोटी सी लंबाई ली है dl। ठीक है, लघु अवयव के बाद ब्रैकेट में लिखना था ये dl के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु के बाद लिख देना P, क्योंकि हमने P बिंदु लिया है ना। किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न प्रकार होता है।
ठीक है, निम्न प्रकार होता है। अब देखो इसमें क्या है, बायो-सैवर्ट ने इस पर प्रयोग किया और उस आधार पर उन्होंने बताया कि किसी चालक तार के लघु अवयव मतलब छोटा सा हिस्सा लिया उन्होंने, किसी धारावाही चालक तार जिसके अंदर धारा बह रही हो, ऐसे चालक तार के लघु अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा dB, छोटा सा हिस्सा लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, है ना। छोटा हिस्सा लिया है dl, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है P पर, वो कितना है dB। तो वो किस प्रकार होगा, फर्स्ट लिखो, तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, dB। वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी बात चल रही है, ठीक है। फर्स्ट लिखो, तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स dB प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। जो धारा बह रही है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। P पर चुंबकीय क्षेत्र की बात चल रही है जो कि कितना है dB, वो dl के कारण उत्पन्न हुआ है, इस छोटी सी लंबाई के कारण, क्योंकि इसमें धारा बह रही है। तो वो कैसे निर्भर करेगा चीजों पे, वो बताया जा रहा है। क्या, पहला, तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। सेकंड पॉइंट लिखो, चालक के अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। dB प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, dl। सेकंड क्या है, चालक का जो अवयव हमने लिया है उसकी लंबाई का कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। dB प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, dl। ये सेकंड रूल हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लघु अवयव व हाँ, थर्ड पॉइंट, लघु अवयव व अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण। देखो, एक तो हो गया लघु अवयव ये रहा लघु अवयव, और लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये हो गई बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण हमने कितना मान लिया, थीटा, की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। के बीच कोण की ज्या, लिखो की ज्या मीन्स होता है साइन, ठीक है। साइन कॉस पढ़ा है, ज्या मीन्स क्या होता है, साइन। के बीच कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स सारी बात यही चल रही है कि dB कैसे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखो, लघु अवयव की लंबाई जो होगी, लघु अवयव, और उस अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा, ठीक है, के बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये बात समझ में आ गई सबको, लघु अवयव और उस बिंदु को मिला दो, उनके बीच जो कोण बनेगा उसके साइन के अनुक्रमानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु P की अवयव से दूरी, बिंदु P की अवयव से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बिंदु P की अवयव से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? जो दूरी होगी तार की, चार चीजों पे निर्भर कर रहा है। देखो, जो दूरी होगी उसके वर्ग के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट में चला जाता है। ये फोर्थ लॉ हो गया। ठीक है, नियम, चारों नियमों को मिलाने पर, मिला दो इन चारों नियमों को। डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आई ऊपर आएगा, डीएल ऊपर आएगा, साइन थीटा ऊपर आएगा और अपॉन में क्या जाएगा? आर स्क्वायर। और डीबी बराबर हो जाता है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है और म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था तुमने निर्वात की वैद्युतशीलता, अब चुंबक पढ़ रहे हो तो निर्वात की क्या रहेगी? ये चुंबकशीलता। ठीक है, यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वाह म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। यहां लिख दे रहा हूं आगे, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, थोड़ा साफ करके बनाना। मेरे से तो बहुत ज्यादा रफ हो गया ये, लेकिन तुम एक ही बार में बनाना पूरा डायग्राम, इसे डबल मोटाई मत करना इसकी। जैसे पहले मैंने बना रखा था फेयर एकदम, वैसा बना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, नोट कर लो। चार चीजों पे निर्भर है, समझ में आ गया होगा, है ना? जो चीजें तुम्हें दिख रही है उन्हीं पे निर्भर करेगा। धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, जितनी ज्यादा धारा बढ़ाओगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। डीएल तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, जितना बड़ा तार लोगे उतना ज्यादा क्षेत्र प्रभावित होगा। कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा जो है वो खुद बढ़ता है थीटा के साथ। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 आ जाती है। तो साइन थीटा भी बढ़ता है ना, इसलिए थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, साइन क्या रूल है? ये केवल क्रॉस में अपोजिट हो जाता है। तो साइन के साथ रूल है, ये है कि साइन जब थीटा को बढ़ाओगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है साथ साथ। और अगली बात, दूरी जितनी ज्यादा दूर रखोगे वो तो बिंदु के अपोजिट होगा ना। दूर ले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम प्रभाव डाल पाएगा, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रखने वाला कोई नियम नहीं है, चार बातें, चारों को सिंपली समझ सकते हो। दूरी हमेशा वर्ग में आती है, जब भी तुम निकालोगे, चाहे फोर्स के लिए निकालो, ठीक है, चाहे चुंबक के लिए निकालो, दूरी के वर्ग के ही प्रोपोर्शनल होता है। और इस चीज के बारे में क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल से प्राप्त हुआ है, सब कुछ लैब्स में निकाली गई हैं ये चीजें। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, गणित का फॉर्मूला नहीं है कि a + b बराबर a + b का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं हाथों हाथ। ये सब लैब्स में इन्होंने सालों प्रैक्टिकल किया है, तो देखा कि अरे ये दूरी के वर्ग से रिलेशन बन रहा है इसका। सही है, ये देखी गई चीजें हैं, इन पे सालों एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कितना टाइम हो गया?